का चिंतन करते हुए परमेश्वर के कार्य आपको याद आते हैं तो आप मान लीजिए कि आप परमेश्वर का चिंतन कर रहे हैं। लेकिन यदि उस नाम का चिंतन करते हुए आपके मन में कोई और इतिहास याद आ जाए तो आप बताओ कैसे परमेश्वर का चिंतन कर रहे हैं। और जितने हमारे नाम हैं उनसे किसी भी नाम से क्या ये याद आता है कि तूने इस संसार को बनाया, तू इस संसार को चला रहा है, ऐसा हमको ध्यान नहीं आता। हमको तो जो कथानक, जो कहानी, जो इतिहास सुनते हैं वही याद आएगा। तो इस दृष्टि से ये राम, कृष्ण, शिव परमेश्वर के वाचक हो सकते हैं लेकिन उसका मुख्य नाम नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर का मुख्य नाम और उसका निज नाम ओम है। एक जगह कठोपनिषद में बड़ी अच्छी चर्चा है। वो कहता है कि इसका परमेश्वर नाम कैसे है। कहता है कि जो वेद कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जो लोग ऋषि जिस बात को कहते हैं, वो कहता है वही ओम इत्येतत्, वह ओम ये नाम है। और इसके लिए उसने एक विशेषण दिया है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांच सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योम इत्येतत्। कहता है कि वो एक नाम है ओम। कैसा नाम है वो? सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। अच्छा, इसमें एक बात यहाँ मैं आपसे प्रसंग से कहना चाहूंगा कि हम ये बात क्यों मान लें, जो ऋषि कह रहे हैं, जो दयानंद कह रहे हैं, या जो शास्त्र कह रहे हैं, वो बात हम क्यों मान लें? हम वो बात क्यों नहीं माने जो पुराण कह रहा है, जो हमारा आज का पंडित कह रहा है, जो हमारा पुरोहित कह रहा है, जो तुलसी रामायण कह रही है, वो बात हम क्यों नहीं मान लें? क्योंकि हम वो मानेंगे तो वैसा आचरण करेंगे, ये मानेंगे तो ऐसा करेंगे। हम क्यों मान लें? ये बात जब मेरे सामने आई, मैंने कहा ऐसी बात क्यों मान लें? तो इसका उत्तर मुझे आचार्य चरक की एक पंक्ति में मिला। आचार्य चरक जब आप्तोपदेश, आप्त प्रमाण या आगम, जिसे हम प्रमाण कहते हैं, उसकी व्याख्या कर रहे थे, तो उन्होंने आप्तोपदेश के लिए एक बड़ी प्यारी, बहुत सुंदर परिभाषा की। परिभाषा क्या की है? रजस्तमोभ्याम निर्वृत्ता तपो ज्ञान बलेन ये एषाम त्रैकालममलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यमसंशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्माद् असत्यम नीरजस्तमा। अर्थात जिसको आप प्रमाण मानते हो वो कैसा होना चाहिए। कहता है कि हमारे जो ऋषि लोग हैं वो क्यों प्रामाणिक हैं। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि वो ज्ञानी हैं, वो मूर्ख नहीं। और कैसे ज्ञानी हैं? आचार्य चरक इतने अच्छे शब्दों में उसका विश्लेषण और विवेचन करते हैं। रजस्तमोभ्याम निवृत्ता। मनुष्य में, हर मनुष्य 3 गुणों से युक्त है, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, तो उसका बना हुआ शरीर और शरीर से संबंध रखने वाला मन, बुद्धि, ये सब उसके 3 गुणों से युक्त है, सत्व, रज और तम। तो ये कहता है कि रजस्तमोभ्याम निवृत्ता। जो हमारे ऋषि कहते हैं रज और तम से परे। क्यों परे हैं? रजस्तमोभ्याम निवृत्ता क्यों परे हैं? तपो ज्ञान बलेन ये, मतलब ये हटता कब है रजोगुण और तमोगुण? तप से और ज्ञान से। मतलब तप और ज्ञान के अभाव में रजोगुण और तमोगुण की निवृत्ति नहीं होती। यथार्थ ज्ञान से व्यक्ति वास्तविकता के दर्शन कर सकता है। यदि अज्ञान से युक्त है या मोह से युक्त है तो वह तम और रज से युक्त होगा ही। तो इसलिए कहता है रजस्तमोभ्याम निवृत्ता तपो ज्ञान बलेन ये। उसका परिणाम क्या है? एषाम त्रैकालममलम ज्ञानम अव्याहतम सदा। उनका ज्ञान त्रिकाल में निर्मल होता है। त्रैकालममलम, त्रिकाल में भी कभी भी संदेह का, संशय का कोई संभावना ही वहां पर नहीं। त्रैकालममलम ज्ञानम अव्याहतम सदा। अव्याहतम मतलब जिसकी गति कभी रुकती नहीं है, जो कभी चिंता करने के लिए, विचार करने के लिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए रुकता नहीं है, जो है सीधा है, स्पष्ट है, सहज है, प्रवाहमान है। अव्याहतम सदा। ऐसे लोगों को, ऐसे ऋषियों को हम क्या कहते हैं? आप्ता। उनको आप्त कहते हैं, विद्वान कहते हैं, उनको शिष्ट कहते हैं, उनको ज्ञानवान कहते हैं।
वो कहता है सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्माद असत्यम नीरजस्तमा, जिसके अंदर रजोगुण नहीं है, जिसके अंदर तमोगुण नहीं है, जो सतोगुण से ओतप्रोत है, वो असत्य कभी बोल ही नहीं सकता, वो असत्य नहीं बोल सकता। इसलिए ऋषि जो बात कहते हैं वो बात गलत नहीं है। इसलिए जो बात मनुष्यों ने, विद्वानों ने कही है और जो बात ऋषियों ने कही है, उसमें किसकी मानी जानी चाहिए? ऋषि, विद्वान की नहीं। विद्वान क्या करता है? स्वामी जी महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक बहुत सुंदर प्रकरण लिखा है और वहां एक सवाल उठाया है। सवाल ये उठाया है कि कौन ऋषि है और कौन विद्वान है। यदि आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए तो वो कहते हैं ऋषि वो होता है जो सामने वाले के हित के लिए बोलता है, विद्वान वो होता है जो अपने हित के लिए बोलता है। हम प्राय विद्वान होते हैं, अपनी बात कहने में भरोसा करते हैं, हम बात को ऐसे कहना चाहते हैं कि हमारी लगे कि ये बहुत जानता है, ऐसे लगे कि इसको बहुत आता है। वो ये कोशिश नहीं करता कि जो सामने बैठा है उसकी समझ में आता है कि नहीं आता। ऋषि बोलता है सामने वाले को ध्यान में रखकर, सामने वाले के हित को ध्यान में रखकर, सामने वाले के लाभ को ध्यान में रखकर। और विद्वान और चतुर आदमी बोलता है अपने हित को, अपने लाभ को ध्यान में रखकर। तो इसलिए ऋषि हो ही वो सकता है जो परोपकार का करने वाला हो, जो परोपकार की भावना वाला हो। बाकी विद्वान हो सकता है, चतुर हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, सफल हो सकता है, लेकिन ऋषि नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे लोग क्या है? ऋषि। वो सत्य ही बोलेंगे, असत्य बोलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनके यहाँ रजोगुण और तमोगुण का निशान भी नहीं है। वो कहता है कि यदि ऐसा है, दूसरा क्या कारण है? क्योंकि विद्वान हैं और दूसरे उनके पास कोई पक्षपात होने की संभावना ही नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, मैं जब कोई मुझसे ये कहता है कि आप क्यों प्रमाण मानते हैं, तो मैं उससे कहता हूं कि आखिरी बात यह है, वो मेरे पूर्वज। अतः जब मैं अपने बच्चे को कुछ कहूंगा तो ये सोचकर कभी नहीं कहूंगा इसका नुकसान हो। मैं अज्ञान में उसकी हानि कर सकता हूं, अविवेक से नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरी भावना कभी भी उसको नुकसान करने की नहीं हो सकती। तो आप एक कल्पना करो, ऋषि आपको कहते हैं पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में समय लगाओ, ऋषि आपको कहते हैं कि यज्ञ करने में समय लगाओ, ऋषि आपको कहते हैं कि दान देने में श्रम करो, तो क्या ऋषि आपका नुकसान चाहते हैं? आपके धन का घाटा चाहते हैं? आपके समय की बर्बादी चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषि विद्वान हैं, ऋषि न्याय और से युक्त हैं, पक्षपात से रहित हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, ऋषि हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता पितामह हैं। वो हमारा अहित कभी नहीं सोच सकते, गलती कहीं हमारे समझने में है। इसलिए जब कोई बात यहाँ कही जाती है तो वो इसलिए सही है, वो ऋषियों ने कही है और काल की कसौटी पर खरी उतरी है। जो बात हम तक पहुंची है, बिगाड़ तो मध्यकाल में अविद्वान लोगों ने, पक्षपाती लोगों ने, नासमझ लोगों ने उसमें पैदा किया है। यदि आप उसको हटा दें, जो मूल रूप में यदि उसे देखें, ऋषियों की बताई हुई बात को यथावत समझें, तो हम ये बात अनुभव करेंगे कि उसमें हित के अतिरिक्त कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। इसलिए वो कहते हैं कि भाई ऋषि जो बात को कहता है वो प्रामाणिक है, वो स्वीकार्य है, वो काल की कसौटी पर खरी है। क्योंकि मोटी सी बात है कि हम अपने जितने पूर्वजों के अनुभव हैं उनको काम में लेकर आगे चलते हैं, और जो व्यक्ति काम में लेकर नहीं चलेगा उसको दोबारा अनुभव करने पड़ेंगे और वो नुकसान उठाना पड़ेगा। एक दिन बड़ी रोचक बात हुई, मैं अहमदाबाद गया हुआ था, वहाँ एक ओम प्रकाश अग्रवाल होते थे, अब तो उनका शायद देहांत हो गया। मैं उनके पास बैठा हुआ था, मैं और हमारे साथी ओम प्रकाश जी थे। मुझे एक बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि कपड़े की दुकान करते थे, उनको आख्यातिक बहुत अच्छा आता था। वो मेरे से कहने लगे तुमने क्या आख्यातिक छापा है, देखो इसमें ये गलतियां हैं। मेरा माथा चकराया। मैंने देखा कि एक आदमी कपड़ा बेच रहा है, कपड़े का बड़ा व्यवसायी है, और वो मुझे ये कह रहा है कि तुम्हारे आख्यातिक में अमुक अमुक स्थान पर गलती है। गलती कोई दूसरा विद्वान बता देता, कोई पढ़ने वाला बता देता, कोई छात्र बता देता, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन मुझे आश्चर्य और सुखद आश्चर्य था कि एक व्यक्ति जो दिन भर कपड़ा बेच रहा है, वो व्यक्ति मुझे आख्यातिक और धातुपाठ की गलती बता रहा है। तो मैंने आश्चर्य से उनसे पूछा, मैंने कहा अग्रवाल साहब एक बात बताओ, ये आख्यातिक पढ़ने का समय आपको कब मिलता है? तो उन्होंने बहुत ही मजाकिया ढंग से उस बात को टाल दिया। कहने लगे देखो ऐसा है, मैं दुकान पर बैठता हूँ तो ये बच्चे सब नौजवान हैं,
और ये नौजवान बच्चे मेरी बात मानते नहीं। क्यों? मैं जो बात कहता हूँ वो अनुभव की कहते हैं, और ये बात जो करते हैं वो दिमाग की करते हैं। वो जानते हैं कि इस घंटे में 2 रुपए फायदा हुआ तो अगले 2 घंटे मिलाकर 4 होना चाहिए, और बोले मेरा अनुभव ये कहता है कि ऐसा होगा नहीं, और बोले मैं इनको कहता हूं तो ये मानते नहीं। तो बोले मैं ये सोचता हूं कि झगड़े से बचने का अच्छा उपाय है कि संस्कृत पढ़ लिया जाए। तो वो खैर मतलब ये है, वो समय निकालते थे और स्वाध्याय करते थे। तो वो स्वाध्याय करने से हमको ये पता लगता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, मतलब शास्त्र कुछ नई बात नहीं होती, शास्त्र कुछ ऐसी बात नहीं होती जो हमारे से परे है या हमारे काम की नहीं है। वास्तव में शास्त्र होता ही वो है जो हमारे लिए है। हम जब अनुभव से सीखते हैं तब हमें अपना शास्त्र बनाना पड़ता है, और जब हम दूसरे के अनुभव को काम में लेते हैं तब हम शास्त्र पढ़ रहे होते हैं। इसलिए मर्जी आपकी है, आप चाहो तो शास्त्र पढ़कर काम कर लो, अपने अनुभव में हानि और समय के नुकसान को छोड़ सकते हो, और चाहो तो आजमा कर लो। आजमाओगे तो हो सकता है आपकी जिंदगी में वो बात आपको मिले भी और न भी मिले, लेकिन शास्त्र से मान लोगे तो आपका सारा जीवन बच जाएगा। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि हमने शास्त्रों के माध्यम से अपने अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखा है। आप उसको पढ़ते जाइए और उससे आगे बढ़ते जाइए। इसलिए पता है श्री कृष्ण जी महाराज क्या कहते हैं? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह रसी। बोले शास्त्र कोई अटपटी चीज नहीं है, आपके लिए बेवकूफी भरी या बेकार चीज नहीं है। जैसे आप अपने दुकान का अनुभव करते हो, जैसे आप अपने रसोई का अनुभव करते हो, जैसे आप अध्यापन का अनुभव करते हो, वैसे ही शास्त्र आपके जीवन का अनुभव है। आप उसको पढ़कर काम करेंगे तो वैसे ही लाभान्वित होंगे जैसे किसी अनुभवी व्यक्ति के पास रहकर आप किसी काम को जल्दी सीख सकते हैं और बिना गलतियों के सीख सकते हैं। इसलिए शास्त्र बिना गलती से जीने का नाम है। यदि हम चाहते हैं कि हम बिना गलती जी सकें तो हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो इसलिए कहता है कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति। हम तपस्या करते हैं किसके लिए? कहता है उस तपस्या का एकमात्र आधार ओम ही होना चाहिए। तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। मतलब वर्षों वर्षों जीवन कई जीवन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो कहता है तत्ते संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्ते तत्। कहता है कि वो एक सार रूप में, अर्थात सार वही होगा जो छोटे से छोटा होता जाएगा। मतलब वेद से जब आप आए तो आपने चुन लिया कि हम तो गायत्री मंत्र पर्याप्त मानते हैं, गायत्री मंत्र में भी चुन लिया तो आप ओम ही पर्याप्त मानते। और मैंने अभी जो शुरू में पंक्ति बोली वो भी तो यही कहता है, ओम इत्येतद् अक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्। कहता है ये दुनिया क्या है? बोले ओम का व्याख्यान है, सूत्र है, और सूत्र का व्याख्यान ये अष्टाध्यायी के सूत्र पढ़ते हैं और व्याख्यान महाभाष्य है, इतना बड़ा पोथा। तो व्याख्यान मतलब उसकी वस्तु स्थिति बताना समझाना। ओम है क्या? ओम क्या है? वो कहता है ये सारा संसार ओम है। ओम इत्येतद् अक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्। और इतना ही नहीं है, भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकार है। वो भूत भी वही है, वर्तमान भी वही है, भविष्य भी वही है, ओंकार एव। इतना ही नहीं, यच्चान्यत्र कालातीतम तदप्य ओंकार एव। अरे भाई इन तीन कालों से परे भी कोई चीज होती हो तो वह भी ओंकार ही है। अर्थात ओम क्या है? इस सारे संसार का अपने अंदर समेटे है। एक बड़ा अच्छा मंत्र उसमें आता है ईशोपनिषद में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, कि सब उस आत्मा में है वह सबकी आत्माओं में है। जो ये जानता है कि सब में वह है और उसमें सब है, ये जो व्यापक संबंध है ये और किसी वस्तु का हो नहीं सकता। और दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं वो एक में रह सकती हैं, उसमें वो नहीं रह सकता। मछली पानी में है लेकिन पानी मछली में नहीं है ना। तो इसी तरह से जो चीज कहीं बाहर है, स्थूल है, वो कहीं कहीं व्याप्त है, कहीं कोई किसी के अंदर है, कोई किसी के अंदर है, सब के अंदर समाविष्ट नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या है? वह परमेश्वर में सब कुछ है और सब कुछ परमेश्वर में है।
मतलब वो इतना तो सूक्ष्म है कि सबके अंदर है, और इतना बड़ा है कि सबके बाहर है। मतलब हम बाहर होते हैं तो भीतर नहीं होते, और भीतर होते हैं तो बाहर नहीं होते। लेकिन परमेश्वर ऐसा है जो सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है। इसलिए यहाँ वो उसके लिए हमने कहा कैसा है, वो व्याप्त होता है, व्याप्त होकर रहता है, सब जगह व्याप्त होकर रहता है, बाहर और भीतर व्याप्त होकर रहता है। क्योंकि जीव जो समस्त हमारे स्थूल वस्तुओं में सूक्ष्म है, लेकिन परमेश्वर इससे भी सूक्ष्म है, इसलिए वह जीवात्मा के भीतर भी व्याप्त होकर रहता है। तो ये बात कह रहा है, यह चन्यत्र कालातीतम तदप्य ओंकार है। जब हम ये कहते हैं कि सब कुछ ओंकार ही है, तो इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि दूसरा नहीं है। इस बात को स्वामी दयानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। मतलब अद्वैत गलत नहीं है, अद्वैत ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, अद्वैत ऐसा भी नहीं है कि मान्य नहीं है। अद्वैत का मतलब है जब हमारी नजर एक पर ही टिक जाए तो निश्चित रूप से दूसरे से हमारी नजर हट जाती है। हमको कोई चीज एक पसंद आ जाए तो दूसरे को हमको पता ही नहीं रहता वो है या नहीं है, वो होती है या नहीं है। हमारे लिए तो दुनिया में बस एक ही है, यही तो अद्वैत है। और इस अद्वैत से दूसरे के अस्तित्व को नकार कैसे सकते हैं आप? आपने ये कब कहा दूसरा नहीं है? आप कहते हैं बस मेरा बेटा तो बस मेरा ही है, बेटा तो बस एक ही है। इसका ये मतलब क्या दुनिया में बेटे नहीं है या दुनिया में माँ नहीं है? ऐसा नहीं है। ये मेरी बुद्धि है, मेरा चिंतन है, मेरे अपने विचार हैं कि मुझे दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये दूसरा जब दिखाई नहीं देता, यही तो अद्वैत है। दुकान पर बैठते हैं तो ग्राहक की जेब के अलावा कुछ दिखता है, ये अद्वैत नहीं तो क्या है? ये अद्वैत है। मतलब जब हम किसी बात पर अपने को केंद्रित कर लेते हैं तो हम अद्वैत में चले जाते हैं। हम कोई भी काम करते हुए दूसरा कौन आया कौन गया हमको पता ही नहीं रहता। जब हम भूल जाते हैं तो ऐसे ही जब परमेश्वर के साथ हम भूल जाएं कि दूसरी भी कोई चीज है, वो हमारी अद्वैत की स्थिति है। हम अपने आपा ही भूल जाते हैं। हम दुकान में व्यस्त है, हम रोटी भूल जाते हैं, हम भोजन करना भूल जाते हैं, हम होना भूल जाते हैं, किसी की उपस्थिति भूल जाते हैं, कोई मेहमान आया है वो भूल जाते हैं। तो ये जो हमारी अद्वैत की स्थिति है, ये कहता है कि भाई उसको जानना होना तो अद्वैत की स्थिति आनी चाहिए। हम क्या समझते हैं कि दुनिया में दूसरे हैं ही नहीं इसलिए वो अकेला है, ऐसा नहीं है। समझ का फेर है। आचार्य रजनीश ने एक जगह बड़ी प्यारी बात लिखी है। आचार्य रजनीश बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, और वो मानता क्या है? कुछ भी नहीं मानता। आप जो पढ़ोगे वही मानता है, आपके सामने जो बोलेगा आपको वही मनवा लेगा, उसका अपना क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बुद्धिमत्ता का खेल है। तो वो क्या कहता है एक जगह, बोले भगवान महावीर ने जब साधना की, भगवान महावीर ने समाधि लगाई, और समाधि के बाद उसने क्या महसूस किया कि ये संसार सब व्यर्थ है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे सांप के लिए केंचली है, छोड़ने के बाद उसका अपना स्वरूप रहता है। तो उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। शिष्यों ने क्या समझा कि सारा रहस्य इसी बात में है कि कपड़े उतार दो। ये समझ का फेर है। तो भगवान बुद्ध ने जो बात कही, तो हमारे जैसे उसके शिष्यों ने स्थूल बात तो पकड़ ली, और उसका जो सूक्ष्म स्वरूप था वो हमारे चिंतन में नहीं आ सका, क्योंकि उस धरातल पर हम थे ही नहीं। इसलिए अद्वैत का धरातल होने पर भी हमारी पकड़ में नहीं आता। हम अद्वैत कैसे मान सकते हैं जब तक हमारे मन में दो हैं? हम सिद्धांत से अद्वैत मान रहे हैं और व्यवहार से द्वैत में चल रहे हैं, वो अद्वैत नहीं होता। व्यवहार जब अद्वैत का हो जाए तब हम अद्वैतवादी बनेंगे, और व्यवहार में अद्वैतवादी तब बनेंगे जब हमको उस भगवान के अलावा कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। एतदेवालंबनम श्रेष्ठम, एतदेवालंबनम परम, एतदेवालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मय्य। कहता इस दुनिया में सहारा चाहिए हर एक को, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, कितना भी मूर्ख हो कितना भी ज्ञानी हो। वो कहता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ हर किसी को सहारा चाहिए। और आदमी ये सोचता है कि इससे ज्यादा बढ़िया सहारा मिल जाए तो ठीक है। कोई मजबूत आदमी मिला था, उससे मजबूत आदमी मिल जाए तो लगता है कि ये मिल जाए अपने को तो ज्यादा ठीक है। तो आदमी क्या है? सहारा खोजता रहता है। इसलिए शास्त्र क्या कहता है? भाई सहारा चाहिए ना, क्योंकि हर कमजोर को सहारा चाहिए और हर मनुष्य कमजोर है।
मतलब धन से, बल से, ज्ञान से, संबंध से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उससे बड़ा ना हो, कोई ऐसा नहीं है कि उससे छोटा कोई ना हो। मतलब उससे कमजोर भी हैं और उससे बलवान भी हैं, उससे ज्ञानवान भी हैं, उससे अज्ञानी भी हैं। तो ये सारा संसार एक विषम स्थिति में है। इसलिए कोई किसी को सहारा बनाता है और कोई किसी को सहारा बनाता है। हर व्यक्ति को लगता है कि ये तेरा सहारा बन सकता है और वो दूसरा इसको सहारा ढूंढता है। मान लो मैं किसी के लिए आऊं कि मैं यहां से कुछ प्राप्त करूं, यहां से कुछ सहारा मुझे मिले, और अब मैं देखूं कि यही भला आदमी कहीं दूसरे सहारे के लिए ढूंढ रहा है, तो मेरे सहारे होने का मतलब क्या निकला? इसलिए शास्त्र ये कहता है एतद आलंबनम श्रेष्ठम। आपको सहारा ही चाहिए तो उसका लीजिए जिसे आप ओम कहते हैं। इसलिए वो कहता है कि नाम का सहारा है। एक बड़ी विचित्र बात हमारे लोग कहते हैं, कलयुग में तो नाम आधारा। अच्छा भाई, सतयुग में क्या आधारा था? बिना नाम के भगवान थे क्या? भाई कब पैदा हुए थे राम? उस जमाने में नाम नहीं होते थे क्या? भाई नाम तो जब भी रहे होंगे तो होंगे ही। तो नाम का आधार तो सतयुग में भी था और नाम का आधार कलयुग में भी है। बिना नाम का वो तब भी नहीं था और बिना नाम का आज भी नहीं है। इसलिए ये बात कहना कि उस दिन तो नाम की जरूरत नहीं थी, आज नाम की जरूरत है। अरे भाई, नाम का मतलब किसी का नाम अकेला कुछ नहीं होता। नाम किसी वस्तु का होता है, किसी पदार्थ का होता है, किसी व्यक्ति का होता है। तो किसका नाम? परमेश्वर का नाम। तो जिसका नाम लोगे आधार वो होगा कि वो नाम होगा। मतलब नाम और नामी का संबंध हुए बिना हमारा व्यवहार बनता ही नहीं है। इसलिए जब हम नाम की बात करते हैं, नाम के आधार की बात करते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन उस नाम से उस नामी का बोध होना चाहिए। हमने नाम पुकारा और आदमी उलटकर नहीं आया तो हमारे पुकारने का मतलब क्या हुआ? हमने कहा सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी। स्टेशन पर खड़ा मैं चिल्लाता रहा, सिद्धार्थ जी ने मुड़कर ही नहीं देखा। मेरे चिल्लाने का मतलब क्या निकला? ऐसे ही मैं भगवान को चिल्लाता रहूं और भगवान उलटकर आए नहीं, उस नाम से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे, तो उस नाम का होने का मतलब कुछ नहीं निकलेगा। तो इसलिए नाम का संबंध तब बनता है जब नामी को वो बोध कराए, मुझे उसका बोध कराए और उसे मेरा बोध कराए। एक तरफा नहीं, मतलब दोनों का बोध होगा। मैं जिसे पुकार रहा हूं वो भी तो मुझे समझे, वो भी तो मुझे जाने, मेरी पुकार को सुने, प्रतिक्रिया व्यक्त करे। और प्रतिक्रिया व्यक्त तब करेगा जब मैं सही प्रयोग करूंगा किसी चीज का। यदि उसका गलत नाम पुकारूंगा तो वो नहीं आएगा। उसका नाम नहीं है, मैं उसे उस नाम से पुकारूंगा तो वो कभी मुड़कर नहीं देखेगा। मेरे सही नाम की पहचान ये है कि मेरी आवाज सुनकर उसके मन में प्रतिक्रिया पैदा होनी चाहिए, रिएक्शन पैदा होना चाहिए। और मतलब जो तभी मेरा कहना, पुकारना, बुलाना सार्थक होगा। इसलिए परमेश्वर के नाम की जहां तक बात है, आप किसी भी नाम को पुकार सकते हैं, कोई ऐतराज की बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि उस नाम के पुकारने से उसको आना चाहिए, उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, उस तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। यदि हम राम पुकारने से उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि आप राम नाम से उसे पुकारें। लेकिन आप ये देख लीजिए जी कि उसका अर्थ पूरा उस पर घटता है या नहीं घटता है। आप ओम कहकर जब पुकारते हैं तो आपके मन में जो भाव पैदा होते हैं, जो संस्कार पैदा होते हैं, जो इच्छा पैदा होती है, वो किसी दूसरे शब्द में नहीं होती। एक और भी रोचक बात है हमारे शब्दों के साथ। हमारे शब्दों के साथ और शब्दों में तो अर्थ क्या है, थोपे गए होते हैं, और संस्कृत शब्दों में अर्थ समाये हुए होते हैं। मतलब जैसे हम ओम कहते हैं तो ओम के साथ जो हमारे शरीर की क्रिया होनी चाहिए या जो बात हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए वो बाकायदा घटती है। जब हम कहते हैं कि आप ओम जोर से बोलो, तो ओम बोलने से जो प्रभाव हमारे मन पर, हमारे वातावरण पर, हमारी परिस्थिति पर चाहते हैं वो होता है। वो किसी और शब्द से नहीं होगा, वो ईसा बोलने से नहीं होगा, वो मोहम्मद बोलने से नहीं होगा, या किसी व्यक्ति का नाम बोलने से नहीं होगा। तो ये बात हमको ये बताती है कि हमारे ऋषियों ने जो चुनाव किया है, उस चुनाव का आदि जो स्रोत है, आदि जो मूल है, वो कौन है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो जब हम परमेश्वर के नाम की बात करना चाहते हैं
तो उसी से पूछना पड़ेगा। दूसरे का बताया हुआ नाम शायद गड़बड़ हो सकता है। हाँ, उसके बताए हुए नाम को यदि दूसरे बताते हों तो पुष्टि होती है, सही मालूम पड़ता है। लेकिन हाँ, आपने कोई नाम दिया और आपने कोई नाम बताया, वो नाम वेद में नहीं मिलता, वो नाम शास्त्र में नहीं मिलता, वो नाम परंपरा में नहीं मिलता, तो संदेह होगा कि असल ये नाम है या नहीं है। लेकिन वेद का बताया हुआ नाम यदि शास्त्र में मिलता है, परंपरा में मिलता है और प्रयोग करने पर वो सुघटित होता है, तो हमें मानना चाहिए कि यही नाम उसका ठीक है। तो इस दृष्टि से यदि हम विचार करेंगे तो स्वामी जी महाराज ने जो हम पर सबसे बड़ा अनुग्रह किया है, वो हमारे बहुत सारे भगवानों के बीच में से एक को निकाल कर छांट कर, केवल भगवान नहीं उसका नाम भी, भगवान बहुत भगवानों में से तो उसे भी निकाला है और बहुत नामों से भी एक नाम निकाल कर हमारे सामने दिया है। और इसका महत्व उन्होंने इतना समझा कि अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का पहला सा उल्लास इसी के लिए समर्पित किया और उसमें ओम के विराट, अग्नि, विश्व आदि जो 3-3-3 करके 9 नामों की विस्तार से व्याख्या की। तो ऋषि किसी बात को कहता है तो मैं ये समझता हूँ, मेरी समझ में नहीं आए ये तो हो सकता है, लेकिन वो गलत हो ऐसा नहीं है। यदि ये दृष्टि ध्यान में रखकर, ये विचार ध्यान में रख कर के हम उसका चिंतन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आपने जैसा निर्देश दिया, भाई ओम पर चर्चा की जाए, तो चर्चा कितनी हो सकती है, पता नहीं कितनी हो सकती है, क्योंकि वह अनंत है तो उसकी चर्चा भी अनंत हो सकती है। तो मैं उस पंक्ति को दोहराकर अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव, यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। ओम शांति 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 पाठ करना। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। ओम सायंकाल की सूचना दे दीजिए। सायंकाल 7 बजे से 10 बजे तक भजन और प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अतिरिक्त दोपहर 3 से 4 बजे तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इस पर